बस थोड़ा सा बस भैया बस आज ये गिर गया। आज मजदूर दिवस है। सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मजदूर दिवस की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग सरकार में थे तो मजदूर दिवस के दिन जो हमारे मजदूरों के भोजन है, गरीबों को भोजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भोजन है बासी, और ख़ासकर गर्मी के दिन में सब लोग खाते हैं, तो इसे बोरे बासी दिवस और तिहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज भिलाई के महापौर ने इसका आयोजन किया था बोरे बासी का, और सब लोग सामूहिक रूप से बोरे बासी और आम का अचार, टमाटर की चटनी, हमारी और चीज़ की भाजी, सब्जी, तो उसका आनंद ही अलग है। तो आप आज सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जनजाति सर्वे के लिए जनगणना होने जा रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे पीडीए की जीत है और आरजेडी नेता बोल रहे लालू जी की जीत है, कांग्रेस बोल रही हमारी, तो भाजपा ने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरी ताकत के साथ उठाया, और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। इसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी ST SC OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में ST SC OBC के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। केवल तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो ST SC OBC मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं, उसमें ST SC OBC के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा, और सरकार उसे जाति जनगणना के तैयार हुई। लेकिन कैबिनेट की इस फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। राहुल गांधी के समर्थन 4 बिंदुओं पर क्या समर्थन करेंगे? अगर क्या चीज़ राहुल गांधी ने जो किया है, जनजाति सर्वे की बात किया है, 4 बिंदुओं पर समर्थन मांगा है, अगर समर्थन करेंगे तब हो पाएगा? करेंगे? आप प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने 4 बिंदुओं पर समर्थन मांगा है, समर्थन किया 4 बिंदुओं। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी का कल वीडियो हम सब ने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा है, और उन्होंने कहा कि ये जाति जनगणना की जो फैसला लिया उसको समर्थन करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं वो कब लागू होगा, ये उसी प्रकार से ना जैसे महिला आरक्षण लागू कर तो दिए, लोकसभा में पारित कर दिए, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि लागू कब करेंगे, और फॉर्मेट क्या है वो बताएं विपक्षी दल के नेताओं को। सरकार अपने मन से फॉर्मेट जारी कर देगा और वो सारे तथ्य आएंगे नहीं।
इसलिए हमको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, अंजोरा के करीब 500 ग्रामीण जो है पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों से उनको पानी के लिए तरसना पड़ा, कांग्रेस की सरकार में भी तरसना पड़ा और बीजेपी की सरकार में भी तरस रहे हैं। देखिए, अभी सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो क्यों नहीं करा पा रहे हैं। और ये केवल अंजोरा भर की बात नहीं है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर चलने लगे हैं। इसकी जो नल जल योजना है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और पानी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। शहरों में जहां टैंकर नहीं चलते तो वहां टैंकर शुरू हो गया है। भिलाई चरौदा में आप देखेंगे कि तो रासायनिक केमिकल फैक्ट्री है, तो वो पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। केमिकल युक्त पानी पीने के लिए उसमें दुर्गंध भी आ रहा है पीने, और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। उसमें हैवी मेटल से भी हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ये सुशासन जो त्यौहार मना रहे हैं, तो इसको ये बड़ी समस्या है। इसके निदान के लिए क्या कर रही सरकार? बीएसएफ के एक जवान सत्तावर हो गया पाकिस्तान के गिरफ्तार, क्या देखिए, सरकार को उस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इससे उच्च स्तरीय वार्ता करके हमारे जवान को वापस लाया जाना चाहिए। कल कांग्रेस के 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया रायपुर से, मुझे भी जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रदेश सरकार के द्वारा वक्फ बिल पर कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जितेंद्र सिंह आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उसका झूठ तो उजागर हो चुका है और जो सवाल लोकसभा में पूछे गए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।